हमारे विनीत करा साहब हमारे जम्मू कश्मीर के ही आए हैं कई सालों से और राज्यसभा के दूसरी बार सांसद हैं, चीफ विप हैं राज्यसभा में और बहुत ही हमारे काबल लीडर। मैं उनसे विश्वास करूँगा आप सीधे वो आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार। हमारे साथ में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हामिद कर्रा साहब, CWC मेंबर, जनरल सेक्रेटरी और CLP लीडर जनाब गुलाम मोहम्मद मीर साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर DCM तारा चंद साहब और एक वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला साहब, शर्मा जी, AICC सेक्रेटरी मनोज यादव जी, वेद महाजन जी और सारे मीडिया के दोस्तों। अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि मेरा पहले मेडिन विजिट है, इसके पहले भी मैं आया हूँ और इसी हॉल में चुनाव के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप में से कई लोग उसमें थे, उसको अच्छे से कवर भी किए थे। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बनने के बाद ये पहली विजिट मेरी है। कल मैंने आके हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर ऑफिस बेरर्स, जो प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स हैं, TCC प्रेसिडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की। रात में हमारे जो सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, लीडरशिप जो है, उनसे अलग से बैठ के बातचीत की। संगठन का हाल, पार्टी की पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ पर बड़ी विस्तार से बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की। और आगे जम्मू रीजन के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसा हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसा संगठन खड़ा करेंगे, क्या इश्यूज टेकअप करेंगे, क्या खामियां इलेक्शंस में हमारे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग कल बातचीत की। आज भी पूरे कार्यकर्ता को, पूरे हमारे वर्कर्स जो हैं, पूरे जम्मू रीजन के जितने भी आ रहे हैं, सबसे मैं अलग अलग से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके सजेशंस हैं, उनका कामकाज रहा है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टी रहा है, उन तमाम चीज़ों को मुझे समझने के लिए थोड़ा आसान हो। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 3-4 इश्यूज़ को लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल हुए हैं। एक तो मुझे आज यहाँ पे कल और आज यहाँ पे उनके बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि 2 दिन जम्मू रीजन में टाइम देंगे करके। असल में मुझे दिल्ली में रहना था, मीर साहब को भी दिल्ली में आज रहना था कल और आज, क्योंकि जिस तरीके का वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी शुरू की, फिर से जिस तरीके से सोनिया गांधी जी पे और राहुल गांधी जी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, फैमिली को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके काफ़ी प्रोटेस्टों पे चल रही, काफ़ी पार्टी वर्कर्स लगे हुए हैं, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में, और वो तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सीनियर लीडरशिप को वहाँ पर रहना चाहिए। आप तमाम लोगों को पता है ये इशू नया नहीं है, पुराना इशू है। 7-8 साल से इस इशू को लेके वो टाइम टू टाइम सताना, हरास करना, टॉर्चर करना ये कोशिश कर रहे हैं। ये एक पहला इशू मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करीब 80 साल होने आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्डर्ड हुआ है, ना पैसा किसी को दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी किसी को दी गई है, ना प्रॉपर्टी कहीं से ट्रांसफर भी है, ना कोई मनी ट्रेल है। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दे दिया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक के सैलरीज तक ये लोग नहीं ले रहे, सैलरीज नहीं ले रहे। मीटिंग में जो बैठते हैं, सिटिंग फीस होती है, वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे। कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एनकैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है, वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है। पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्डर्ड ही नहीं हो, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। ये एकदम साफ है।
जिस तरीके के तीखे सवाल इन लोगों को पूछे गए थे पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन से जिस तरह से अपोजिशन लगातार इनके ऊपर हावी हुई थी, जो इनके शॉर्टकमिंग से, इनके नाकामयाबी हैं,